Welcome to my channel. Come on, let's start. तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? चर्मवती, पंपा, पुरुषनी या इनमें से कोई नहीं। तो तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था पंपा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। व्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो व्यास नदी को वैदिक काल में जाना जाता था विपाशा नाम से। विपाशा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित हैं? तो ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं सरस्वती नदी के पास स्थित हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोसी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो कोसी नदी को वैदिक काल में जाना जाता था कौशिकी नाम से। कौशिकी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। महानदी के लिए प्राचीन नाम नीलोत्पाल किसमें कहा गया है? तो महानदी के लिए जो प्राचीन नाम कहा गया है वह कहा गया है वायु पुराण में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? जो प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सरस्वती नदी। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? लेकिन अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परुशनी। इंडस नदी का प्राचीन नाम क्या था? सदानेरा, सिंधु, पुरुषनी, दिहांग। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सिंधु या सिंगी इंडस नदी का प्राचीन नाम था। गोमती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गोमती नदी को वैदिक काल में गोमल नाम से जाना जाता था। गोमल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गोमल। घाघरा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्णाली। घाघरा नदी को कर्णाली नाम से जाना जाता था। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? इंडिया का जो नाम है ये किसी नदी के ऊपर लिया गया है, तो वो किस नदी पर लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडस। इंडिया नाम इंडस नदी से लिया गया है। यमुना नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? गोमल, कालिंदी, कृष्णवेड़ा, दिहांग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कालिंदी। झेलम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? पुरुषनी, वितस्ता, गोमल, कुंभा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वितस्ता। गंगा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गंगा नदी को वैदिक काल में पद्मा नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पद्मा। और पद्मा एक बांग्लादेशी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंडक नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गंडक नदी को वैदिक काल में सदानीरा नाम से जाना जाता था। बनास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो बनास नदी का वैदिक कालीन नाम था वन की आशा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वन की आशा। ब्रह्मपुत्र नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मपुत्र नदी का वैदिक काल में नाम था दिहांग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो कृष्णा नदी को वैदिक काल में कृष्णवेड़ा नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। लूनी नदी का प्राचीन नाम क्या था? पंपा, दिहांग, लवणवती, कर्णाली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लवणवती लूनी नदी का प्राचीन नाम था। चर्मवती राजस्थान की किस प्राचीन नदी का नाम है? तो चर्मवती
नाम है चंबल नदी का। ऑप्शन बी, चंबल का चर्मवती प्राचीन नाम है। सतलुज नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? कुंभा, कौशिकी, शतुद्री, स्वात। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शतुद्री। काबुल नदी का प्राचीन काल में क्या नाम था? स्वात, सदानीरा, कुंभा, कालिंदी। काबुल नदी का प्राचीन काल में नाम था कुंभा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।